नमस्कार, मैं शादाब अहमद आज आपको इस वीडियो में प्रश्नावली 3.1 समझाऊंगा जो कि वर्ष 2024-2025 का नया सिलेबस है आपका। इसमें पहला सवाल जो बच्चों है वो है निम्न संख्याओं में रेखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपके हाफ ईयरली और बोर्ड में आते हैं बच्चों। ठीक है, तो इसमें आप क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे उसको समझिए। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। जो हम लोग पहेलियां नहीं पूछते हैं उसके कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं। अब विद्यार्थी में हमारे लड़के भी आते हैं और लड़कियां भी। ठीक है, टोटल संख्या कितनी है, 10 बच्चे हैं। ठीक है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, यहाँ आप कह रहे हैं कि लड़के कम हैं और लड़कियां ज़्यादा कितनी हैं, 4, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, अब इसमें आपको एक बात बता दें, आपको इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना पड़ेगा। एक बार फिर से पढ़ लीजिए, फिर हम आपको हल बताते हैं कि इसको कैसे आप करेंगे। इसमें हम लिखेंगे माना लड़कियों की संख्या बराबर x, तो हमने लड़कियों की संख्या x मान ली तथा लड़कों की संख्या हम मान लेते हैं बेटा y। ठीक है, अब इसमें डालते हैं प्रश्नानुसार कि प्रश्न हमसे कह क्या रहा है, उसके हिसाब से हम इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया है कि लड़कियों और लड़कों यानी टोटल छात्रों की संख्या है 10। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, यहाँ पे लड़के और लड़कियों को जोड़ने पर टोटल संख्या में बता रहे थे 10 है। और यहाँ पर दूसरी बात हमें बता रहे थे कि लड़कों से लड़कियों की संख्या कितनी ज़्यादा है, 4, तो यानी लड़कियों की संख्या ज़्यादा है, लड़कों की कम है, और कितनी कम है, 4। ठीक है, तो इसको ऐसे बना लीजिए और समीकरण नंबर रख लीजिए 2। ठीक है बच्चों, उसके बाद में लिखेंगे ग्राफीय विधि के लिए यहाँ पे डालेंगे समीकरण एक के लिए। ये आप बहुत ध्यान से समझिए बच्चों। ठीक है, यहाँ पर हम समीकरण 1 को पहले लिख लेंगे x + y बराबर 10। ठीक है, बराबर 10। उसके बाद में हम क्या करेंगे, हमें एक चर रोक लेना है, चाहे आप x रोक लें और चाहे आप y रोक लें। हम यहाँ पर x रोक लेते हैं, बराबर 10 है ही हमारा। अब यहाँ पर हमारा जो y है वो काहे का है, प्लस का है। उधर जब हम इसको ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का। ठीक है, इसके बाद में हम एक बॉक्स बना लेते हैं जिसमें x और y के मान रखते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे आपको समझाना पड़ेगा कि आप y के कौन से मान रखें कि x का मान कितना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपना दिमाग लगाना है बहुत होशियारी से। ठीक है बच्चों, तो 3 मान कम से कम होने चाहिए। तो सबसे पहले हम मान लीजिए, इधर हम रफली आपका थोड़ा बता दे रहे हैं कि आप कैसे अपने माइंड में सोचेंगे। ठीक है, मान लीजिए हमने y का मान जो है यहाँ पर आपका 5 रख दिया, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 10 - 5 y की जगह पे। तो आपका 10 - 5 कितना होगा बच्चों, आप जानते हो 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा। यानी आपने y का मान जब 5 रखा तो x का मान आपको क्या मिला बच्चों, यहाँ पर x का मान मिला है आपको 5। ठीक है, उसके बाद अब मान लीजिए आप रख देते हैं 4, y बराबर 4 रखते हैं तो x का मान आपका आ जाएगा 10 - 4, तो x का मान आ जाएगा 6। यानी आप जब 4 रखते हैं तो कितना आ जाएगा, 6। तो यहाँ पर आपने जब 4 रखा तो आपका x का मान जो है वो आया है 6। ठीक है, अगर आप 3 रख दें तो कितना आएगा बच्चों, x बराबर 10 - 3, तो आपका आ जाएगा 7। ठीक है, तो जब आपने रखा 3 तो आपका आ गया है बच्चों 7। ठीक है, तो ये एक समीकरण नंबर 1 के लिए हमारे हल हैं।
ठीक है। अब समीकरण नंबर 2 के लिए भी हम ऐसे ही तालिका एक बना लेते हैं। तो समीकरण नंबर 2 पहले हम लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम समीकरण 2 के लिए, ठीक है। समीकरण 2 हम लिखेंगे। समीकरण 2 है हमारी x माइनस 4 बराबर 4, ठीक है। तो इधर हम जो है x रोक लेते हैं। x रोका, 4 अपनी जगह पे है। ये जो आपका y है ये है माइनस का, बराबर के उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का, क्योंकि चिन्ह विपरीत हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें हम तालिका बना लेते हैं। आपको पता है कम से कम कितने मान रखने चाहिए? 3। ये x का है, ये y का है। चलिए बताइए, अगर हम मान लीजिए x का मान निकालने के लिए y की जगह पे 1 रख दे तो कितना हो जाएगा? 5, है ना बच्चों। तो जब हमने y की जगह पे 1 रखा तो हमारा x का मान आया 5, ठीक है। अब ऐसे ही बिल्कुल हम यहाँ पर y का मान रख लेते हैं 2, तो हमारा आ जाएगा 6। कितना है बच्चों? 6। जब हमने y का मान रखा 2 तो x का मान हमको मिला है 6, ठीक है। और अब हम अगर y का मान रख देते हैं 3 तो हमको प्राप्त होगा 7। जब हमने y का मान रखा है 3 तो हमको मिला है 7, ठीक है। अब ऐसे ही हम ग्राफ पे कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो ये आप देख लीजिए आपका कोई ग्राफ है और इस पर सबसे पहले हम लाइन सेट कर लेते हैं। और एक चीज आपको ध्यान रखनी होगी कि x का सबसे बड़ा मान क्या है? इसमें 7 है, ठीक है। आप देख रहे होंगे x का सबसे बड़ा मान 7 है इसमें, और इसमें भी x का मान सबसे बड़ा 7 है। ये चीज देखिए, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है। और y का मान सबसे बड़ा 5 है, और इधर भी हमारा सबसे बड़ा मान 5 ही रहेगा, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा 3 है, तो 3 में से 5 ही बड़ा होता है, ठीक है। तो इसमें हम बनाएंगे कैसे, आप देखिए जरा। आपके पास एक ग्राफ मिलेगा, ये आपको 10 रुपए का मार्केट में मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। एक कॉपी ही मिल जाएगी, ग्राफ क्या मिलेगा, एक कॉपी मिल जाएगी। तो सबसे पहले आपको एक लाइन पकड़नी है और ऐसे क्लिक कर लेनी है, सीधी बिल्कुल लाइन रहनी चाहिए, लाइन से लाइन। उसके बाद में नीचे कुछ इस तरह से, ठीक है बच्चों। उसके बाद में आपको यहाँ पर नंबर बताने हैं कि ये जो है आपका 1 2 3 4 5 6 7, और यह जो है आपकी लाइन है y के लिए, ठीक है। और ये है x डैश के लिए। अगर माइनस में होंगे तो इधर हम लिखेंगे। ये y डैश है, अगर माइनस में कोई नंबर होता तो हम इधर लिखते, जैसे मान लीजिए -1 -2 -3 -1 -2 और ये माइनस का 3, ठीक है। अब ये x यानी प्लस वाले x के जो हैं 1 2 3 4 और ये हमारा 5 6 7 8। आप चाहें जितनी भी लाइनें खींच लें, मगर ये बात ध्यान रखिएगा कि जितनी लाइनें हमने तालिका में भरे हैं नंबर, उससे ज़्यादा हो कम ना हो, वरना आपको बाद में क्लिक करने पड़ेंगे, बाद में लिखने पड़ेंगे, ठीक है बच्चों। यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, अब हम एक ग्राफ बनाते हैं कि भैया जो है आपका समीकरण 1 के लिए आप देखिए ज़रा कितने नंबर चाहिए आपको। समीकरण 1 आप ध्यान से तालिका को देख लीजिए, या कहीं पे रहें तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए ध्यान दीजिए, हमको याद है कैसे इसको बनाना है। आपको ध्यान बता दें हम कि पहले तालिका में जो समीकरण 1 से हमारी बनी थी उसमें x का मान जो था पहले 5 था, यानी x वाली लाइन से हमें 5 लेना है इस पे, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा, आपको पॉइंट जहाँ पे लगाना है वो x और y के सामने लगाना है, यानी इसके सामने। अब 5 के ऊपर देखिए x के ऊपर, यानी ये जा रही लाइन आपकी, और 5 के सामने यानी इसके सामने ये पहला डॉट आपका रहेगा, ठीक है। यहाँ पर आपका x का मान 5 है और y का मान भी 5 है, ठीक है। और उसके बाद में दूसरा जो था वो x का मान 6 था और y का मान 4, तो यहाँ पर x का मान जो है ये 6 वाला, ठीक है। और 6 के ऊपर और 4 के सामने कुछ इस तरह से यहाँ पे लिख लीजिए 6,4, ठीक है, कि x का मान 6 है और y का मान 4 है यहाँ पर। फिर 7,3, 7 के ऊपर और 3 के सामने कुछ इस तरह से 7,3, ठीक है। ये हो गए समीकरण 1 के लिए। पहले इसको हम लाइंस खींच लेते हैं।
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो बच्चों, तो वीडियो को लाइक कर दें ताकि हम मोटिवेट हो सकें और आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो और बना सकें। कुछ इस तरह से आप अपने उस पर लाइन क्लिक कर देंगे। अब समीकरण 2 के लिए हम बना लेते हैं। समीकरण 2 के लिए हमारा जो है तालिका में x का मान 5 है पहले, तो x का मान 5 और y का मान है 1, यानी यहाँ पर आएगा ये। ठीक है, पहले इसको क्लीन कर लें हम। ठीक है, अब यहाँ पर हम x का मान 5 है, y का मान 1, तो एक 5 के ऊपर और 1 के सामने ये वाला। ठीक है, यहाँ पे लिख लो कि 5 है और y है 1। ठीक है, उसके बाद में 6,2 यानी 6 हमारा x है और y हमारा 2 यानी 6 के ऊपर और 2 के सामने, तो यहाँ पर 6,2। ठीक है, फिर उसके बाद में हमारा 7,3 है, तो 7 के ऊपर और 3 के सामने। ठीक है, कुछ इस तरह से ये हमारा पॉइंट जो है यहीं पे मिल गया। अब इस पे हम लाइन खींचेंगे। और हम देख पाते हैं कि हमारे जो लाइनें प्रतिच्छेद हो रही हैं वो कहाँ पर हो रही हैं, 7,3 पर। तो हम यहाँ पर आगे लिखेंगे कि अतः लड़कियों की संख्या x बराबर और लड़कों की संख्या y बराबर। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि कॉलम में जब हम लिखते हैं तो पहले x लिखते हैं बाद में y लिखते हैं। तो यहाँ पर x का मान जो है हमारा 7 है और y का मान 3 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि x बराबर हमारा 7 आया है, y बराबर आया है 3। ठीक है, कुछ इस तरह से ये क्वेश्चन को लगेगा। अगर आप बच्चों फेयर बना रहे हो तो फेयर पे इसको सही से नोट कर लीजिए ताकि आपको परेशानी ना हो सके। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही तो मैं एक बार फिर से कहूँगा वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलते हैं अब सवाल नंबर 2 की तरफ।